अच्छा, एस्पिरिन को कौन नहीं जानता, है ना? ये वो छोटी सी गोली है जो दुनिया भर में हम सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स में या दवा वाली अलमारी में रखी मिल ही जाती है। हल्का सिर दर्द हो या बुखार, सालों से ये हमारी गो टू मेडिसिन रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में हर किसी के लिए हर बार सही है? ये जो इतनी साधारण सी गोली दिखती है ना, इसके पीछे फायदों और खतरों का एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है, और इसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात करते हैं। वो वजहें जिनके लिए एस्पिरिन सबसे ज्यादा जानी जाती है। आखिर लोग इसे लेते ही क्यों हैं? देखिए, दर्द और बुखार ये तो हम सब जानते हैं, पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये गठिया जैसी बीमारियों के दर्द में भी राहत देती है। और सबसे कमाल की बात, ये खून को पतला करती है, जिससे खून के थक्के नहीं बनते। और यही वो खूबी है जो इसे हार्ट अटैक रोकने वाली एक जीवन रक्षक दवा बना देती है। सोचिए जरा। तो ये तो समझ आ गया कि एस्पिरिन क्या क्या कर सकती है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है। चलिए हमारे शरीर के अंदर चलते हैं और एस्पिरिन की इस पूरी जर्नी को करीब से देखते हैं। इसे ना एस्पिरिन का एक वर्किंग डे समझ लीजिए। जैसे ही हम इसे लेते हैं, 15 से 30 मिनट में ये अपना काम शुरू कर देती है। 1 से 2 घंटे के अंदर इसका असर अपने पीक पर, मतलब सबसे ज्यादा होता है, और फिर ये असर अगले 4 से 6 घंटे तक बना रहता है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा टेक्निकल पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसका मतलब बहुत सीधा है, कितने समय में हमारे शरीर में दवा की मात्रा ठीक आधी रह जाती है। एस्पिरिन के लिए ये टाइम सिर्फ 2 से 4 घंटे है। इसका मतलब हमारा शरीर इससे काफी तेजी से प्रोसेस करता है, और शायद इसीलिए दर्द या बुखार के लिए इसकी डोज हर कुछ घंटों में रिपीट करनी पड़ती है। तो फायदों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स की, जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। देखिए, कुछ लोगों के लिए एस्पिरिन बिल्कुल नो गो जोन है, जैसे कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जिन्हें पेट में अल्सर या ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, या फिर जिन्हें लिवर या अस्थमा की समस्या हो। और हाँ, अगर किसी को सैलिसिलेट्स, जो एस्पिरिन का केमिकल ग्रुप है, उससे एलर्जी है, तो उनके लिए ये जानलेवा तक साबित हो सकती है। और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एस्पिरिन किसके साथ ली जा रही है। कुछ दवाएं जैसे एंटासिड इसके असर को कम कर सकती हैं, वहीं कुछ दूसरी दवाएं इसके जहरीले असर का खतरा कई गुना बढ़ा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये ब्लड शुगर लेवल पर भी असर डाल सकती है, तो बहुत सावधान रहना होता है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए सवाल ये उठता है कि एस्पिरिन का सुरक्षित और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर आते हैं। ये कुछ बहुत आसान लेकिन बेहद जरूरी नियम है। पहला, एस्पिरिन हमेशा एक पूरे ग्लास पानी के साथ ही लें। दूसरा, लेने के बाद कम से कम 30 मिनट तक सीधे बैठें ताकि पेट में जलन ना हो। तीसरा, अगर टैबलेट पर कोई खास कोटिंग है तो उसे भूल कर भी ना तोड़ें या चबाएं। और सबसे जरूरी, डॉक्टर की बताई डोज से जरा सा भी ज्यादा कभी ना लें। और ये एक चेतावनी है जिससे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पेट और आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है। ये एक बहुत ही सीरियस रिस्क है, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर की सलाह पर लंबे समय से एस्पिरिन ले रहा है तो शरीर कुछ सिग्नल देता है जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे गहरे रंग का यूरिन या पीली त्वचा। ये लिवर की तरफ इशारा हो सकता है। कानों में घंटियां बजना, कंफ्यूजन होना या बहुत ज्यादा पसीना आना, ये सभी गंभीर संकेत हैं। ऐसा कुछ भी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। और अब इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी चेतावनी, बच्चों को एस्पिरिन कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं देनी चाहिए। इससे रेस सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा बीमारी हो सकती है, जो सीधे बच्चे के दिमाग और लिवर पर असर करती है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो एस्पिरिन की इतनी ताकत और इसके खतरों दोनों को समझने के बाद क्या इस आम सी दिखने वाली गोली को देखने का नजरिया कुछ बदला? शायद अब हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि हमारी दवा की अलमारी में रखी सबसे साधारण चीज भी कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। और जब बात सेहत की हो तो जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप एस्पिरिन के बारे में तो काफ़ी कुछ जान गए होंगे, लेकिन सेहत से जुड़ा हर फैसला डॉक्टर की सलाह से लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छा।